तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक मेथड ख़त्म किया था फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं? बाय ओजोनोलिसिस। और हाँ, एक मेथड और पढ़ा है जो प्रीवियस लेक्चर में आ चुका है, फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन से भी हम लोगों ने उसको ख़त्म कर लिया था। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो हम तीसरा मेथड ले रहे हैं, थर्ड मेथड, वो है बेटा, जैसे देखिएगा, अगर हम उसी सीक्वेंस की बात करें, एल्केन से कोई मेथड नहीं है, एल्कीन से हैं तो बहुत सारे मेथड्स, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है? बाई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, केवल यही है। और जो ऑक्सो प्रोसेस है, बैकर्स प्रोसेस है, वो सब हमारे यहाँ नहीं है सिलेबस में। एल्कीन के बाद आता है एल्काइन। एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनता है? बाई एडिंग वाटर। लेक्चर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, दिखेगा। और एल्काइन के बाद कौन से कंपाउंड्स आते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स आते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव से डायरेक्टली तो कोई मेथड ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस तरीके से देखिएगा, अगर हम तीसरा मेथड लें, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर हमें हेलो एल्केन्स से बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे हम? हेलो एल्केन्स से बनाने के लिए इस तरीके से, सपोज दैट ये हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है। अगर इसका 1 मोल है तो आप यहाँ पर हेलोजिनेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर? HNu। और इसके 2 मोल होने चाहिए। मतलब कहने का ये है, जो हम हेलोजिनेशन कराएंगे या क्लोरीनेशन वगैरह कराएंगे वो इससे डबल होना चाहिए। तो हमने -2HCl कर दिया, -2HCl किया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा? RCH। 2 हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस करा दिया Cl से। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम कहेंगे जैमिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? जैमिनल, GEM, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होते हैं। अगर इसके बाद हम जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, मान लीजिए हमने एक्वस KOH से ट्रीट किया। आपको पता है एक्वस KOH क्या करता है? एक्वस KOH हेलोजन को रिप्लेस करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। और एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा? ये OH और एक का H माइनस होगा यहाँ पर H2O, और इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा एल्डिहाइड। अच्छा, अगर यहीं से हमें कीटोन बनाना होता तो कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते? इस तरीके का लेते, जो हेलोजिनेशन होना चाहिए था, ये CH2 ले लिया, ये R हमने ले लिया। जो हम हेलोजिनेशन कराएंगे वो इस वाले कार्बन पे कराएंगे। तो Cl2 सनलाइट -2HCl क्या होगा इस केस में? इस वाले कार्बन पे कराना है हमें। तो क्या मिला? RC, यहाँ पर हो गए 2 Cl, और ये है यहाँ पर फिर से R। फिर आप क्या करेंगे? सेम प्रोसेस एक्वस KOH के साथ, RC, इस कार्बन के साथ आएंगे 2 OH जो कि स्टेबल नहीं होंगे, माइनस होगा H2O, और जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड OR। इसका मतलब आपको मिल जाएगा कीटोन। तो इस मेथड से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे पास जैमिनल डाई हैलाइड हो। ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे? जैमिनल। ये जो है ये है जैमिनल डाई हैलाइड।
कॉपी कर रहे हैं, कीजिए। इसके बाद ये थर्ड मेथड आप मान लीजिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड होगा हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बाद क्या आता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल से अगर हमें बनाने पड़े, देखिएगा, अगर हमें एल्कोहल से लेना पड़े फोर्थ, फ्रॉम एल्कोहल्स। बेटा एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, याद आ रहा हो कुछ। मेथड का नाम मैं लिख रहा हूं। एक तो मेथड था ऑक्सीडेशन, बाई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करिए, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या देते थे, एल्डिहाइड। सेकेंडरी क्या देते थे, कीटोन। अरे कुछ याद है या नहीं। और टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता था। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लोगे तो फिर प्राइमरी अल्कोहल कहां तक जाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक। सेकेंडरी से कीटोन बनता था और कीटोन में बाद में पपॉप्स रूल से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती थी। तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना है। कौन से लेने हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमने आपको जो एग्जांपल्स बताए थे वो कौन से थे, कुछ बताइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी था, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोलिन्स रिएजेंट था। याद आ गया कुछ, इनके बता पाएगा कोई कॉम्पोजिशन कोलिन्स रिएजेंट और पीसीसी की। बेटा पढ़ना शुरू कर दो। जो नेक्स्ट सैटरडे है, आज सैटरडे है, जो नेक्स्ट सैटरडे है उसको आपका टेस्ट है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल का। एक वीक का टाइम आपको मिल रहा है पूरा, एल्कोहल, ईथर और फिनॉल का टेस्ट है, ठीक है, तैयार करो उसको। तो ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तो यहां से बना सकते थे, इसको आप एल्कोहल से देखिएगा, वहां हमने कराया है। और दूसरा एक और मेथड था बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बाई डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन कराते थे हम 573 केल्विन पे, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल को पास कराते थे कॉपर के ऊपर। तो प्राइमरी क्या बनाता था, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से कीटोन। टर्शरी से बनती थी एल्कीन, एल्कीन बनती थी और वहां पे हो जाता था डिहाइड्रेशन। इन प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता था, डिहाइड्रोजिनेशन, और टर्शरी में होता था वहां पे डिहाइड्रेशन। तो ये दोनों ही मेथड्स जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये आपको करने हैं कहां से, ये आप इसका रिवीजन कर लें कहां से, फ्रॉम एल्कोहल्स। ये देख लें, वहां पर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्कोहल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वहां पे आपको मिल जाएगा। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, फिफ्थ मेथड की अगर हम बात करें, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल के बाद जो कंपाउंड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एक मिनट। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल के बाद कौन से कंपाउंड्स आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ही आते हैं। वही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वहां से तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्डिहाइड कीटोन तो बनाएंगे नहीं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर क्या आता है सीक्वेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। अच्छा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसा नहीं है मेथड्स नहीं है, हैं 2-3 मेथड्स हैं। MnO2 के ऊपर पास करा के भी बनाया जाता है, लेकिन वो दोनों ही मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है। जो नहीं है इसलिए आपको हम नहीं करा रहे। 13th बैच में, मतलब जो 12th पास आउट वाले होते हैं उनके लिए वो पढ़ाए जाते हैं, जो केवल कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अभी आप लोग तो 12th के लिए दे रहे हो ना एग्ज़ाम,
12th विद कॉम्पिटिशन। अब तो ये उम्मीद की जाती है कि जो एनसीईआरटी में नहीं है वो कॉम्पिटिशन में भी नहीं आएगा, और जनरली नहीं आता है, एक आध हर बार आ जाता है, हालांकि एक दो क्वेश्चन की बात अलग होती है, इसे नहीं आता है जनरली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई भी मेथड हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है? एसिड डेरिवेटिव्स, एस्टर्स होते हैं, एसिड हैलाइड्स होते हैं, एसिड अमाइड्स होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, ये सब। तो यहां से अगर कोई कन्वीनियंट मेथड हमें दिया गया हो तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट 5th मेथड आप लोग लिखिएगा। अच्छा, जो मेथड्स आपने अभी तक लिखे हैं, पहला मेथड था बाई ओजोनोलिसिस, वहां से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते थे, याद आया। दूसरा था बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, वहां से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते थे। तीसरा आपने कहां से पढ़ा था? बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स, तीसरा, वहां से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते थे। फिर आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा? फ्रॉम एल्कोहल्स, वहां से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड जाएगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो कहां जाएगा? कीटोन तक जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड जिस पे आ रहे हैं वो है, लिखिएगा, बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट मेथड इज बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स। बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ किसका करेंगे? एसिड हैलाइड्स का। और ये मेथड केवल ओनली फॉर एल्डिहाइड। ये मेथड किसके लिए है? ये केवल एल्डिहाइड के लिए है। और इस मेथड का एक बहुत अच्छा सा नाम होता है, रिएक्शन का एक नाम है इसका, सुना होगा, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमुंड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं इसमें। देखो बेटा, ये हमने एसिड हैलाइड लिया, जरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस पे। एसिड हैलाइड से हम लोगों ने अल्कोहल भी बनाया है। देखो बेटा, अगर इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे ले रहे हैं, LiAlH4, अगर हम LiLH4 लें तब क्या होगा? और दूसरी बार हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे लिया वो लिया एक कैटलिस्ट, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, लिंडलार्स कैटलिस्ट, PDH2 तो होगा ही, BaSO4 पैलेडियम (H2) सपोर्टेड ओवर BaSO4 और CaCO3 एंड पॉइजन्ड बाई कोक, सल्फर और क्विनोलीन। तो ये चीज जब आप ले लेंगे तो ये जो कैटलिस्ट होता है, ये वाला जो मैंने आपको अभी, ये वाला जो हम बता रहे हैं कैटलिस्ट, ये एक वीक कैटलिस्ट होता है। और वीक कैटलिस्ट होने की वजह से ये क्या करेगा? ये केवल पार्शियल रिडक्शन करेगा। जैसे आपने ऊपर जो कैटलिस्ट लिया वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4। अगर आप LiLH4 ले लोगे तो LiLH4 वाले केस में क्या होगा? LiLH4 वाले केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा RCH2OH, यानी क्या मिलेगा? एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल। जब आप कैटलिस्ट कौन सा लेंगे? PD, BaSO4, सल्फर, ये लेंगे। इसका नाम क्या बताया था अभी मैंने आपको? इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये एक वीक कैटलिस्ट है। तो फिर ऐसे केस में क्या मिलता है? RC डबल बॉन्ड O, और जो Cl है उसकी जगह क्या आ जाएगा? H। यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो इस मेथड से आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स, यहां से क्या बनते हैं? केवल एल्डिहाइड बनते हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? रोजेनमुंड रिएक्शन नाम होता है। अगर रोजेनमुंड रिएक्शन लिखने के लिए आए तो ये वाली रिएक्शन मत कराइएगा, ये नहीं है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड कौन सी है? ये वाली है। वो तो मैंने केवल आपको बताया कि अगर आप ये वीक कैटलिस्ट ना लेकर के अगर स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बोलिए,
एल्कोहल मिलेगा। और अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना होगा वो इस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ये है रोजेनमुंड रिएक्शन। देख लीजिए, कॉपी करिए। बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स। क्योंकि अगर अल्कोहल आ रहा है तो उससे तो कीटोन भी आ ही सकते हैं ना। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड। भाई रोजेनमुंड रिएक्शन से एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड हैलाइड से हम लोग कीटोन बना नहीं सकते हैं। एसिड हैलाइड से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं। लिखिएगा नई लाइन से, एक लाइन नई लाइन से लिखिएगा एक स्टेटमेंट। acid halides can be converted to ketone. Acid halides can be converted to ketone by treating with dialkyl cadmium. Acid halides can be converted to ketone by treating with किसके साथ, डाई एल्काइल कैडमियम। ध्यान दीजिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी का है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। किससे ट्रीट करना है, डाई एल्काइल कैडमियम से। ध्यान दीजिएगा, प्लस सी डी आर 2, ये डैश लगा दिया हमने क्योंकि हो सकता है यहां वाले आर से यहां वाला आर कैसा हो, अलग हो। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। जब इससे ट्रीट करते हैं तो ध्यान दें, ये जो CD है दोनों क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, यहां बनेगा माइनस CdCl2। क्लोरीन निकला, इस C के साथ क्या होगा, एक R जुड़ जाएगा, और ऐसे ही यहां वाले C के साथ क्या होगा, ये R डैश, यहां भी R डैश जुड़ जाएगा और यहां भी R डैश जुड़ जाएगा, और दो मॉलिक्यूल्स आपको किसके मिलेंगे, R C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, R डैश। ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है, ये है कीटोन। तो एसिड हैलाइड से आप एल्डिहाइड अगर बनाएंगे तो रिएक्शन का नाम होगा, बोलो, रोजेनमुंड रिएक्शन। और अगर आपको एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है तो ट्रीट करेंगे आप डाई एल्काइल कैडमियम से, बट रिएक्शन का नाम रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये कौन से नंबर का था, 5th था। 6th देखिएगा, बाई रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। बाई रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, ये 6th मेथड है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम साइनाइड्स का रिडक्शन कराएं, इसके लिए एक बहुत फेमस रिएक्शन दी गई, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। वो तो हम रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे कीटोन बनेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HCN से ट्रीट करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, RCN से करोगे तो कीटोन बनेगा, बट दैट इज नॉट रिडक्शन। यहाँ हम पहले किससे बना रहे हैं, बाई रिडक्शन ऑफ RCN। वो हम
एक और मेथड पढ़ेंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो अलग मेथड होगा। ये क्या है? ये है रिडक्शन ऑफ RCN। ध्यान देना बेटा, R C ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसका रिडक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? यहां रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnCl2 प्लस HCl। देखो होगा क्या, ये SnCl2 और HCl क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करके ये बना लेगा SnCl4 और साथ में क्या करेगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है, ये क्या करती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। ये एक बॉन्ड को यहां पर ब्रेक करेगी। जब एक बॉन्ड को ब्रेक करेगी तो RC, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके साथ जुड़ेगा और एक H किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है इमीन। ये मैंने आपको पढ़ाया है जब बेसिक नेचर पढ़ाया था। ये कंपाउंड कौन सा बन गया? इमीन। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भैया? हाइड्रोलिसिस में ये दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे, है ना। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन पे आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस। दो बॉन्ड टूटे, कार्बन पे प्लस मान के चलो, नाइट्रोजन पे माइनस। तो अगर कार्बन पे प्लस है तो कार्बन से कौन जुड़ेगा, OH, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा, H। तो 2H नाइट्रोजन से जोड़ो, क्या बना, अमोनिया। यहां पर हम लेते हैं H3O पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। नाइट्रोजन के साथ जब 2H जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। और अमोनिया कैसा होता है, बेसिक। लोन पेयर देकर के तुरंत ही क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। तो इनफैक्ट यहां पर क्या बनेगा, -NH4 पॉजिटिव। और इस C के साथ क्या आएगा, RCH, दो बार क्या आएगा, OH। तो यहां से दो OH स्टेबल होते नहीं है, माइनस क्या होगा, H2O, और कुल मिला के क्या बन जाएगा यहां पर, RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस मेथड से बाय रिडक्शन ऑफ RCN आपको क्या मिलने वाला है, केवल एल्डिहाइड। तो यहां से याद रखिएगा, ओनली एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का एक बहुत प्यारा सा नाम होता है, यहीं लिख देते हैं, कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। नेम रिएक्शंस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस में केवल हम आपको वही लिखा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफेंस रिडक्शन। कॉपी करिए। देखिए हम इसी मेथड को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने अभी रिडक्शन कराया, किसका, RCN का। किससे कराया, SnCl2 और HCl से। रिएक्शन का नाम क्या था, स्टीफेंस रिडक्शन। होता क्या है ना, जो ये लिए है हमने, क्या लिया था, RCN का रिडक्शन। RCN का रिडक्शन एक और रिड्यूसिंग एजेंट से कराया जा सकता है जिसका नाम है डिवाल, DIBALH, डिवाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे। तो एल्डिहाइड, सॉरी क्या रिड्यूस क्या किया था हमने, हमने रिड्यूस किया था RCN को। साइनाइड्स जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया था, SnCl2 और HCl। SnCl2 और HCl की जगह हम क्या ले सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है डिवाल H, इससे हम एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टर्स को भी, एस्टर्स का जो एसिड वाला पार्ट होता है दैट इज कन्वर्टेड टू किसमें, एल्डिहाइड में। तो लिखिएगा
नाइट्राइल्स, भाई साइनाइड्स को नाइट्राइल्स भी तो कहते हैं। नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई, नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई ये रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं यहां पे DIB AL स्मॉल लिख दो तब भी चलेगा, डैश ये होता है यहां पर H, ऐसे लिखा जाता है। पूरा नाम क्या है इसका? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर बनाना हो इस कंपाउंड को तो ये Al, एक तरफ तो H आएगा ही आएगा, और ये दो आएंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल मतलब CH3 CH CH3 CH2, यहां भी यही आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिखा तो आपने लिखा होगा नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई डिवाल H, है ना। नई लाइन से एक नोट और लिखिएगा, एस्टर्स ऑल्सो गिव एल्डिहाइड, एस्टर्स ऑल्सो गिव एल्डिहाइड व्हेन रिड्यूस्ड बाई डिवाल H, व्हेन रिड्यूस्ड बाई डिवाल H। इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। देखो क्या होता है, ये हमने कोई एस्टर ले लिया, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, और इसको हमने रिड्यूस किससे कराया? डिवाल H से। तो इस वाले पार्ट का जो एसिड वाला पार्ट था वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एल्डिहाइड, और जो दूसरा वाला पार्ट है R डैश ये बनाएगा एल्कोहल। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में और आगे बढ़ते हैं। ये कौन से नंबर का मेथड था? 6th। शांत रहो, 5 मिनट तो रुक जाओ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट है 7th होगा, by using Grignard reagent। तो बेटा इस मेथड के बारे में बस मैं इतना कहूंगा कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के आखिरी के 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, और वहां पे हमने ये सिखाया था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आप कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रिपेयर करोगे। और उसमें से मतलब मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को भी प्रिपेयर करना सिखाया था। जब आप HCN से ट्रीट करते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को तो एल्डिहाइड मिलता है, और जब आप RCN से करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो
कीटोन मिलता है। तो ये आप कहाँ करेंगे, ये आपको मिल जाएगा लास्ट 2 लेक्चर्स। कौन है भाई? हाँ सर आ रहे हैं, बस 1 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये है, ठीक है, यहां से देख लेना। अच्छा, इसके बाद अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की और बात करें तो जो आएंगे 8th मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो आएगा, अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब जो हम अब नेक्स्ट मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए हैं? आप लोग शांत क्यों हो गए भाई, इतना शांत क्यों हैं? वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए हैं। जो इसके बाद आगे के मेथड्स पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या इसका वीडियो बना के डाल देंगे मेथड्स। नहीं तो 2-3 मेथड्स हैं, उसके लिए पूरी क्लास क्या खराब करना, वो देख लेना। एक क्या, ये देखो इथर्स की करो, उनको तैयार करो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।